100 वर्ष तक इस गर्भ को धारण किया उसने, 100 वर्ष तक अपने उदर में धारण करके रखा, बाहर निकलने ही नहीं दिया। देवता गए भगवान के पास, बोले हे भगवान, दिन में ही अंधेरा छा गया, दुष्ट लोग आते हैं ना तो अशुगुन होने लगता है, अच्छे लोग आते हैं तो सदा आनंद होने लगता है, और दुष्ट आते हैं तो सब अशुभ ही अशुभ शुरू हो जाता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले भगवान ये दिन में ही अंधेरा क्यों छा रहा है, हमारी आंखें खराब हो गई कि सूरज की किरणें खराब हो गई। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये जय और विजय ये दोनों दैत्य बन करके माता दिति के गर्भ में छुपे हुए हैं। बोले कैसे भगवान? कहते एकदा भगवतो, कथा सुनाई, ब्रह्मा जी ने देवताओं को कथा सुनाई कि हे देवताओं, एक समय की बात है कि बैकुंठ में दर्शन करने के लिए श्री सनक सनंदन सनातन शरत कुमार भगवान के यहाँ आए, तो जय और विजय ये दोनों भगवान के पार्षद थे, भगवान के दरवाजे पर ये द्वारपाल थे, बल्कि पार्षद नहीं द्वारपाल थे, और इन दोनों ने भगवान को भक्तों को रोका। उससे पहले ये माता लक्ष्मी को रोक चुके थे, जब नहीं माने माता लक्ष्मी ने इनको कहा समझा दो, भगवान ने कहा इनको समझाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान की ही कृपा से सनत सनंदन सनातन शरत कुमार आए। देखिए भगवान की कृपा से कोई न कोई मिल जाता है। आप अगर अच्छे हैं तो कोई आपको अच्छा मिल जाएगा, और अगर आप बुरे हैं तो कोई आपको बुरा भी मिल जाएगा। अब जय विजय को मिल गए शरत कुमार, उन्होंने कहा भगवान से मिलना चाहता, बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे अभी। 3 बार बेंत लगाकर ऐसे हटा दिया, हटो। तब ये क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के साप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम लोग दैत्य हो जाओ। बोले महाराज हमारा कौन सा दोष? भगवान आगे आए, बोले महाराज अपराध तो मेरा था, मैंने इनको रखा था, गलती तो मेरी है। किसी का कुत्ता किसी को काट ले तो कुत्ते पर मुकदमा थोड़ो होगी, मुकदमा तो कुत्ते के मालिक पर होगी। तो अपराध तो मेरा था, गलती मैंने किया, क्षमा करना। तो दंड इनको 3 जन्म का दिया तो मैं 4 जन्म लूंगा, दंड मुझे ज्यादा दो। जब ये हिरण्याक्ष बनेंगे तो मैं वराह बनूंगा, जब ये हिरण्यकश्यप बनेंगे तो मैं नृसिंह बनूंगा, जब ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे तब मैं राम बनूंगा, जब ये शिशुपाल दंत वक्र बनेंगे तब मैं कृष्ण बनूंगा। तो कथा आती है, अन्य पुराणों में कथा आती है, विशेष रूप से पद्म पुराण इत्यादि में कथा आती है, विष्णु पुराण में भी कथा आती है कि सनक सनंदन सनातन शरत कुमार अब ये सोचे कि भगवान भी दंड ले लिए, इनको भी दंड दे दिया, तो अब हम सब क्या करें। तब ये चारों भाई मिलकर के एक रूप में यही भक्त प्रहलाद बनकर प्रकट हुए। तो अब ये जय विजय जब गिरने लगे तो माता दिति के उदर में प्रवेश कर गए। माता दिति के उदर से 100 वर्ष बाद निकले। जब निकले तो उसके शरीर से खुजलाहट हो रही थी हिरण्याक्ष की। गया विभापुरी में, वरुण जी की राजधानी, तो वरुण जी से कहा हमारे शरीर में खुजलाहट हो रही, हम लड़ना चाहते हैं। वरुण जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुमसे नहीं लड़ूंगा, दुष्ट व्यक्ति से हाथ ही जोड़ लेना चाहिए। तो वो बोले तब किससे लड़े? बोले भगवान से लड़ लो। बोले भगवान का पता कौन बताएगा? बोले नारद जी से मिल लो। तो नारद जी के पास गया तो हरिर विदित्वा गतिमंग नारदा, जब नारद जी के पास गया तो नारद जी ने कहा कि अस्थाई पता बताओ कि वर्तमान पता बताओ? वर्तमान पता बताओ। बोले वर्तमान पता वराह भगवान अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में पृथ्वी लेकर अभी पहुंच जाओ। तब वहां जा करके
और भगवान वराह को दुर्वचन कहने लगा, गाली देने लगा, बहुत कुछ कहने लगा। परंतु भगवान वराह संभल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को लिए हुए हैं। भगवान वराह ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया और पृथ्वी को स्थापित करने के बाद भगवान वराह से पृथ्वी का ये हिरण्याक्ष का भीषण संग्राम हुआ। और जब संग्राम होने लगा, गदा का प्रहार हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध होने लगा कि चारों तरफ से देवता भयभीत हो गए देख करके। जिस समय भगवान वराह पर आक्रमण किया हिरण्याक्ष, तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई। देवताओं को लगा भगवान से भी नहीं मरेगा। भगवान सोचे घबराओ नहीं। देवताओं का भी जो थोड़ा भगवान के प्रति विश्वास था वो थोड़ा कम होने लगा। बोले महाराज अधुनई अभिजिन नामा योगो मुहूर्त को यगात। हे भगवान, अभिजिन मुहूर्त आ गया है। अभिजिन मुहूर्त कब आता है? दिन का 7वां मुहूर्त, जो दिन में 10 बजे के बाद आता है। अब जल्दी मारो इसे, नहीं तो रात्रि आ जाएगी तो असुरों का बल बढ़ जाता है। चोर दुष्ट रात में बलवान होते हैं, दिन में कमजोर हो जाते हैं। चोर लोग दिन में बिल्कुल चुप रहेंगे, आप उनको गाली दो मारो कुछ नहीं बोलेंगे। रात में तो देखो उनके जोर कितने बढ़ जाते हैं। तब भगवान उठाए मुक्का, युद्ध होने लगा और एक मुक्का मारा उसके सिर पर। और जो वहीं एक मुक्का मारा, उसका सिर फट गया और हिरण्याक्ष मर